हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। दोस्तों, फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक रियल सेंस पे रियल स्टोरी। और पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया और मैं अपनी पिछली जितनी भी वीडियोस डालूँ मोस्टली जो हाईवे से रिलेटेड होती है रियल स्टोरीज, तो उसमें आप लोग बहुत प्यार देते हैं। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा फिर से कोई एक जो रियल स्टोरी या तो कोई सब्सक्राइबर भेजे आप लोगों में से ही, या तो मैं कहीं ना कहीं सर्च करके रियल स्टोरी आपके लिए लेके लाऊं। बहरहाल दोस्तों, जो आज की स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहूँगा। और ये स्टोरी जो है ये दिल्ली की है, रियल स्टोरी है। तो और ये एक खौफनाक घर कहूँ। और जिन्होंने ये स्टोरी मुझे मेरे साथ मतलब शेयर की है, वो मेरे जानने वाले हैं, थर्ड पर्सन है। तो वो एक्चुअली जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो एकदम बिल्कुल सही कहानी है। इसी तरह से अब मैं आपको बताने जाऊँगा तो आप भी कहीं न कहीं थोड़ा आपको भी डर सा लगेगा। तो बट रियल है और मैं आपके साथ रियल सेंस पे यही बातें करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है वो हमारे जो थर्ड पर्सन है उन्होंने भेजी है। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। जैसे दोस्तों हम कहीं पे जाते हैं, अगर हम कोई रूम शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कहीं रह रहे हैं, कोई नई जगह जा रहे हैं, तो अगर हम जल्दी में जा रहे हैं, जैसे अभी हमें रूम चेंज करना है जल्दी जल्दी में, इतना टाइम नहीं है, तो क्या होता है जब हम नई जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस जगह के बारे में ज़्यादा तहकीकात कर लें कि यार हाँ बस देखा रूम अच्छा है, घर अच्छा है और सब ओके है, पानी वानी सब, तो हम क्या करते हैं एडवांस देते हैं अपना सीधा और सीधा रहने लग जाते हैं। तो इसी तरह से अमित की जो स्टोरी है मैं आप आज आपको बताता हूँ कि अमित ने किस तरह से हमें बताया। और ये स्टोरी है सन 2017 की, दिल्ली की है। तो क्या होता है दोस्तों, जो अमित होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उन्हें जो घर चेंज करना पड़ता है, मतलब रेंट पे रह रहे होते हैं 2017 में। तो हम गर्मियों की बात होती है, मई और जून की ये बात होती है, गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है दिल्ली में। तो वो उन्हें एकदम से चेंज करना होता है रूम। तो वो कहते चले ठीक है, फिर 1-2 दिन में वो रूम देखते हैं, अपना जो भी है घर देखते हैं, फ्लैट एक्चुअली जो 2 बीएचके फ्लैट होता है वो देखते हैं। और उसे देखने के बाद 1-2 जो लोगों से पूछते हैं, तो एक मतलब उनकी कॉलोनी में, एक उनकी कॉलोनी से 1 किलोमीटर दूर कहूँगा, मतलब उनकी कॉलोनी में ही, एरिया एक ही था, ठीक है। तो अंदर जाके एक पतली सी गली थी, तो उस गली में काफ़ी सारे घर थे, ऐसा नहीं है कि एक ही घर था। तो सबसे लास्ट की जो सेकंड लास्ट वाला घर था, वहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड रहते हैं, तो आप इनसे एक बार बात कर लो और ये मतलब इनका फर्स्ट फ्लोर खाली है। तो अब भाई अमित जाते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, घर-वर दिखा देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बालकनी अपना फर्स्ट फ्लोर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है, आनन-फानन में जल्दी से जल्दी वो घर शिफ्ट अपना कर लेते हैं 2 दिन के अंदर ही, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं रहने। तो अब उन्हें एक्चुअली क्या होता है, उन्हें तो वहाँ पर माहौल सब सही लगता है क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो भी उन्हें ऐसा कुछ बताते नहीं हैं। बट दोस्तों होता क्या है, जब वो 1 हफ्ता विद इन अ वीक की ही बात कर रहा हूँ, जब वो 1 हफ्ता वहाँ पे रहने लग जाते हैं, तो उन्हें कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि उनके सिस्टर, जो उन्होंने बताया, सिस्टर जो है किचन में जैसे कुछ खाना-वाना बना रही थी एक बार। तो हुआ क्या कि जो जैसे सामान होता है, जैसे आटा-चावल रखा हुआ है नीचे की साइड, तो आप खुद सोचिए अगर कि किसी प्लेन चीज़ पे एक आटा-चावल या कुछ भी रखा, वो एकदम से कैसे गिर सकते हैं? सारे के सारे गिर गए, ठीक है? तो वो उन्हें लगा कि चलो ठीक है, ये अनयूजुअल है बट हो जाता है। इतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, जो उनका पीछे वाला रूम था, जैसे 2 बीएचके था, पीछे वाला रूम था, जैसे सब जॉब पे चले गए तो इनका जो छोटा भाई था वो घर में रुकता था। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कानों से, आँखों से सुना, जब मैं उस फ़ोन में अंदर वाले रूम में, जैसे 2 बीएचके होता है ना, अंदर का रूम, फिर किचन है, थोड़ा बरामदा है, फिर बाहर वाला रूम है, फिर बालकनी है। तो सब जॉब पे चले गए तो छोटा भाई जो है अंदर घर पे रुका हुआ था। उसको उसको स्कूल जाना होता है बट उस दिन छुट्टी थी तो वो रुक गया। उसने बताया हाँ, कि करीब 11 बजे तक सब निकल गए घर से। 12-1 बजे करीब ये फ़ोन में लगा हुआ था, तो फ़ोन की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई, तो ये गया अंदर अंदर वाले रूम में चार्जिंग पे लगाने। तो इसने फ़ोन चार्ज पे लगाया तो लिटरली दोस्तों वो आज भी उस वाक़ये को सोच के डर जाता है। उसने बताया कि उसको सेम ऐसा फ़ील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जैसे अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए तो हमें फ़ील तो हो जाएगा ना, हाँ कोई तो है। उसे ऐसा पूरा फ़ील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जब वो चार्जिंग का पोर्ट लगा रहा था ना, तो वो चार्जर लगा रहा है बट चार्ज नहीं हो रहा था, लाइट भी आ रही है। तो परेशान हो, जैसे हम बोल देते हैं, "अबे क्या हो गया यार इसमें, समझ नहीं आ रहा।" तो उसके कानों में, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, उसने जिस तरह से मुझे बताया ना भाई, उसके भाई ने भी छोटे, कि उसके कानों में किसी लेडीज़ की ऐसी आवाज़ आई कि ये फ़ोन चार्ज नहीं होगा। मतलब इस तरह से आवाज़ आई, वो डर गया
कि घर में कोई है नहीं, ये कैसे मेरे को बोला। उन्होंने फ़ोन वोन वहीं छोड़ा, चार्जर वार्जर गया भाड़ में, सीधा जल्दी से भाग के लुढ़कते पुढ़कते गिरते पड़ते मेन गेट पे सीधा गया, गेट खोला और सीधा नीचे लैंडलॉर्ड के पास मतलब दरवाजे पे लुढ़कता हुआ गया सीढ़ियों से। सोचो इतना डर गया था वो, ऑब्वियसली सी बात है कोई भी डर जाएगा। और मैं ये रियल बता रहा हूँ दोस्तों आपको, जो हुआ है पूरी सीधी की सीधी घटना आपके सामने बता रहा हूँ मैं। फिर वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है, फिर लैंडलॉर्ड को बताता है, तो वो उस टाइम में लैंडलॉर्ड जो है घर का मालिक कुछ नहीं बताते, हो सकता है डर गया होगा, बच्चा है जो भी है, पर 15-16 साल का कोई बच्चा नहीं होता, ठीक है, बड़ा हो जाता है। फिर उसके घर वालों को बुलाया जाता है, फिर शाम को चलो सोचता है कि हो सकता है इसका कोई वहम हो, अकेला रह रहा है, अकेले भी ऐसा हमें फील हो जाता है कभी कभी कि नहीं ऐसा कुछ। बट वो बहुत डर गया था उस दिन से, वो उस कमरे में नहीं गया, फिर बाहर वाले कमरे में सोने लगे। बट हुआ क्या दोस्तों, एक बार तो जो 10 दिन 12 दिन ही होंगे, पूरा परिवार सो रहा था, ठीक है, जो उनके जो मम्मी पापा थे वो अंदर वाले कमरे में लेटे हुए थे। तो उन्होंने रात के जब बच्चे बाहर वाले में सो गए और अब वो अंदर वाले कमरे में, तो हुआ क्या दोस्तों, उनको जो मम्मी पापा के उनके मम्मी पापा ने जो रियलिटी रात के 3 बजे जो उठ के खुद वो सारा का सारा परिवार नीचे लैंडलॉर्ड के पास गया। वो क्यों गया मैं बताता हूँ आपको, ऐसा हुआ वाकया। तो जब उसके मम्मी पापा अंदर वाले कमरे में सो रहे थे, तो उन्हें एक तो सबसे पहली बात, जैसे गेट वेट लगा देते हम, पहली बात तो वो गेट अपने आप लग गया, ठीक है, उसमें कोई मतलब कोई लॉक नहीं लगाया, कुंडी नहीं लगाई, गेट अपने आप बंद हो गया, ना वो अंदर से खुल रहा ना बाहर से, ठीक है। पहला तो यहीं से शुरुआत हो गई। दूसरा, उन्हें पूरे रूम में आवाज़ आने लगी कि तुम लोग यहाँ आ तो गए, ऊपर जाओगे नहीं, मतलब इस तरह की आवाज़ आने लगी। और वो आवाज़ उस रूम में ही आ रही है। उसके मम्मी पापा ने खुद ये सुना पूरा, खुद वो इतना डर गए क्योंकि पहले के लोग तो इतना डरते भी नहीं है। फिर जो उनका जो बेड था वो दोस्तों आगे पीछे यूं यूं होने लगा। ये रियल बता रहा हूँ मैं आपको, सच बता रहा हूँ। जब मैंने सुना कि मैंने ऐसा भी होता है, बेड उनका आगे पीछे होने लगा, जो पंखा था, लाइट कमरे की बंद हो गई, और ये सब अंदर हो रहा है पर बाहर बच्चों को किसी को पता नहीं। क्योंकि आज देखिए 1-2 बजे तक तो जगते ही रहते हैं बच्चे, फोन में लगे रहते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं पता चला। उन्हें लगा मेरे पापा अंदर आराम से सो गए और यहाँ भी बच्चे सो रहे हैं, 4 बच्चे बाहर थे। तो उनकी मम्मी ने गेट बजा रही है बट गेट खुल नहीं रहा है, लाइट कमरे की बंद हो चुकी है। और फिर से जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, उसके पापा ने बताया कि जब वो बेड पे बैठे हुए थे, उसकी मम्मी गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, बेड पे सेम उसी तरह उसके बगल में कोई बैठा हुआ था। उन्हें पूरा फील हुआ, मतलब उन्होंने बोला कि मेरे को पता चल चुका था कोई बगल में बैठा हुआ है और हमें यहाँ पे मतलब हम गलत जगह पे आ गए हैं, कहीं पे यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है। फिर जैसे तैसे करके दोस्तों भगवान का नाम लिया, या आई मीन जो भी कहो, हिम्मत रखी, भगवान का नाम ही लिया, ऑब्वियसली सी बात है। उन्होंने जैसे तैसे जो एक विंडो थी उसके सहारे खोल के उसे गेट बच्चों से खुलवाया, वो गेट खुला जैसे तैसे करके, कुंडी तो लगी नहीं थी फिर भी। फिर वो बहुत डर गए। फिर सुबह का भी वेट नहीं किया उन्होंने, रात के 3 या 4 बजे थे, सब पूरा का पूरा परिवार लैंडलॉर्ड के पास गया। उन्होंने सारी घटनाएं बताई कि शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो ये पूरा हॉन्टेड फ्लैट है। तो उस टाइम फिर लैंडलॉर्ड ने थोड़ा अपने यहाँ पे रख लिया उन्हें, ठीक है, अपने यहाँ पे रख लिया। पर सुबह उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं रह सकते। अमित ने बोला आपने हमारे साथ कुछ ना कुछ तो छुपाया है, यहाँ ऐसी हमारे साथ एक्टिविटी हो रही है, और कल रात हमारे मम्मी पापा के साथ ये सब हुआ। तो लैंडलॉर्ड की जो लेडी थी उन्होंने बताया कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है इस वाले कमरे में, ऊपर वाले फ्लैट पे जो कपल रहा करते थे उन्होंने खुदकुशी कर ली। और जब से यहाँ पे कोई रह ही नहीं पाता, बट हमने पूजा वूजा सब करा दी। हमें लगा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज 6 महीने से खाली पड़ा था, तो हमने दे दिया। और वो फ्लैट थोड़ा कम पैसों में भी मिला था, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे 9-10 हज़ार किराया, तो वो 6-7 में दे दिया। तो अमित को लगा कि चलो ले लेते, क्या दिक्कत है। बट ये एक्टिविटी, फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बताना चाहिए था, हम नहीं लेते, धोखे में रखा, हमारी जान भी जा सकती थी, डर कितना बच्चे डर गए हम। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, उन्होंने फांसी लगा ली। और उसके बाद जब से ये हॉन्टेड ही बन गया है। बट हम सोच रहे हैं कि और भी इसमें कुछ करवाएं, पूजा वगैरह। तो अमित ने बोला कि अगर उन 10 दिनों में वो जिंदगी के जो वो 10 दिन हमने बिताए वो शायद कभी नहीं भूल सकते। उनके मम्मी पापा, छोटा भाई, सब बहन भाई सब डर गए थे घर में। वो पूरा हॉन्टेड फ्लैट है। और आज भी अमित बताते, आज से 6 साल हो गए, 2017 की एक आते बताते कि वो फ्लैट आज भी, पूरा घर एकदम सही है पर वो फ्लैट बंद है पूरा। क्योंकि बताया जाता है कि अमित ने पता करा था, तो एक पंडित है, गुरुजी आए थे वहाँ पे, उन्होंने भी वहाँ पे बहुत कुछ किया कि उस फ्लैट में रहने लगे लोग। बट उस फ्लैट को पंडित जी ने बोले कि इसको निकालना बहुत मुश्किल है,
और ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, इसको बंद कर दो। फिर पूजा पाठ करके सारे दरवाजे उस फ्लैट के बंद कर दिए गए और उस फ्लैट पे कोई नहीं रहता। आज भी वो हॉन्टेड फ्लैट है। और अगर मैं बात करूँ, मैं कॉलोनी का नाम आपको नहीं बताना चाहता दिल्ली में, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा, बट रियल स्टोरी है। और ऐसे ही कई जगह होती हैं जो लोगों से छुपा ली जाती है पता होने के बावजूद भी। अ, और ये सब होता है, क्योंकि अगर मैं किसी हॉन्टेड घर की बात करूँ तो बहुत सारे हॉन्टेड घर हैं, गाजियाबाद में भी है। मैं एक स्टोरी लेके आऊँगा आपके लिए। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और उस घटना के बाद अमित ने कभी भी मतलब जल्दीबाजी में कोई फ्लैट वगैरह नहीं लिया, हर चीज़ पूछताछ की। तो आप भी कभी ऐसी कोई चीज़ लें या फिर कहीं जाएँ तो हर चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर लें, उसके बाद लें, जल्दीबाजी में ना करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय श्री राम।